मेरी बहुत मैडम आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप प्लीज। मेरा नाम आबिद शेर अली है, याद रखना। आप ये प्लीज जातियात पे नहीं आए, ये याद रखना प्लीज। मैडम इनको बिठाएं, फिर कहते अब आप भी कंक्लूड कीजिए। करते। आपका कोई फ्रंट रो में नहीं है, आप कंक्लूड कीजिए। ये लोग दहशतगर्द हैं। इनके दौर में पाकिस्तान के कोने कोने में दहशतगर्दी होती है। ठीक है, ठीक है, आप की पुष्टपनाही पर खड़े हैं मैडम चेयरपर्सन। शुक्रिया, आपकी स्पीच हो गई। आपने 5 मिनट मिल लिए, मेरे साथ 2 हो गई आपकी स्पीच। सेनेटर किधर है पाकिस्तान के फंड जो आप लोगों को नेशनल एक्शन प्लान के तहत दिए गए? कंक्लूड क्या कर आपने ले। केपी की आवाम को अमन दिया? नहीं दिया। हमारे आंखों में एपीएस के वो बच्चे। बस जी आप तशरीफ रखिए आबिद साहब, आपकी पूरी बात हो गई। नहीं, आपने काफी लंबी बात की है। क्या इनको जवाबदेह नहीं होना चाहिए? क्या मुल्क इनकी वो मैं फिर मेरे से कोई बात निकल जाएगी, इनकी बक बक सुनने के लिए नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को गालियां दें यहां पे बैठकर? ये मैंने मैडम आपको बात नहीं की, आप प्लीज चुप करके मेरी बात सुने। जब आप बात कर रही थी मैं नहीं बोला, आप अभी मुझे जानती नहीं है। मेहरबानी करके बक को हदफ कीजिए। ये उर्दू का लफ्ज है, बक कोई नहीं यूज करेगा अबाउट ईच अदर। मैं भी निकाल देता हूं। सेनेटर साहब आपकी मेडन स्पीच है, ये अपने पॉइंट पे रहें। तकरीर करते हैं, क्या आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे पाकिस्तान की आवाम को? क्या आपकी झूठ पर मबनी सियासत पाकिस्तान की तबाही का मौजब बन गई? पाकिस्तान में बदतहजीबी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई। आप फैमिली जाती हैं तो आप गालियां देते हैं। आप अपनी मां बहन की तरफ बात आए तो आप यहां पर लड़ाइयां करते हैं। आपकी मां बहन आपकी है, बाकियों की मां बहन बेटियां किसी की बेटियां नहीं है। उस वक्त ये बोलती जब मैडम चेयरपर्सन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कराची में दरवाजा तोड़ा गया, उस वक्त इनकी गैरत कहां थी? उस वक्त ये कहां थी जब फरियाल तालपुर साहिबा को हथकड़ी लगाकर कॉरिडोर से लेकर जाते थे? उस वक्त इनकी गैरत कहां थी जब शहबाज शरीफ साहब की अहलिया को हथकड़ वहां पर अदालतों में पेश किया जाता था? हमारे लोगों ने तहम्मुल से सुनिए अपनी। जब बोलेंगे मैडम, आप जब बोलेंगी फिर वहां से शोर होगा। ना करें, बैठ जाएं। नहीं, ना करें, आप अपने सामने वाले कॉलीग्स को देख लें, ना करें। पीटीआई की हुकूमत को 13 से 14 साल हो गए केपीके के अंदर हुकूमत करते हो, और इनके अरकान, इनके वज़ीर आला, इनकी पूरी जमात अपने सूबे के अमन व अमा को छोड़कर एक कैदी को उसके मामलात को देखने के लिए पूरे वसाइल सूबे के एक बंदे के लिए इन्होंने वक्फ करके रख दी। 14 साल में ये बताना पसंद करेंगे कि जो एपीएस का वाक़या होता है तो उस वक्त भी पीटीआई की हुकूमत केपीके के अंदर होती है। जब हमारी मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी के ऊपर भी हमला होता है तो केपी में हुकूमत पीटीआई की होती है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर की असैसिनेशन होती है दहशतगर्दी में तो उस वक्त भी हुकूमत पीटीआई की होती है। मैडम चेयरपर्सन, नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम सूबों को यकसा बुनियादों पर फंड्स दिए गए। मेरा सवाल आपके तवज्जुह से उन हुक्मरानों में है कि 13-14 सालों में आप अपने केपीके के अंदर अमन कायम नहीं कर सके। आपका चीफ मिनिस्टर टूल प्लाजा पेशावर से शुरू होता है, मैराथन लगाकर इस्लामाबाद अडयाला जेल के पास उसकी मैराथन ख़त्म हो जाती, फिर वो दौड़ता है पंजाब असेंबली चला जाता है, फिर उधर से दौड़ता है सिंध में जाकर तमाशा लगाना शुरू कर देता है।
क्या वो जवाब देना पसंद करेगा कि केपी की आवाम जो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई, जो 5 बजे के बाद पेशावर में एक आम आदमी सुख का सांस नहीं ले सकता और इनके चीफ मिनिस्टर अपनी स्क्वाड के साथ पूरे पाकिस्तान का चक्कर काटते फिरते हैं जैसे फंड्स इनके घर से आए हैं। क्या वो पाकिस्तान की आवाम के फंड्स नहीं है? यह जवाब देना पसंद करेंगे कि अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान की टेरिटरी से आकर हमारी फौज के ऊपर हमला करता है तो ये उसके हक में बयान देते हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं होना चाहिए? क्या मुल्क इनकी वो मैं फिर मेरे से कोई बात निकल जाएगी, इनकी बकबक सुनने के लिए नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को गालियां दें यहां पे बैठकर? ये मैंने मैडम आपको बात नहीं की, आप प्लीज चुप करके मेरी बात सुने। जब आप बात कर रही थी मैं नहीं बोला, आप अभी मुझे जानती नहीं है, मेहरबानी करके बकबक को हदफ कीजिए। ये उर्दू का लफ्ज है, बकबक कोई नहीं यूज करेगा अबाउट ईच अदर। मैं भी निकाल देता हूं। सेनेटर साहब आपकी मेडन स्पीच है, ये अपने पॉइंट पे रहें। तकरीर करते हैं, हमें गालियां देते हैं, इन्होंने सियासत को गाली बनाई, इन्होंने आम आदमी को गाली बनाकर पेश किया। मैडम चेयरपर्सन, क्या ये बताना पसंद करेंगे कि अभी मैं पहले सेनेटर मुर्तजा साहब की भी बात सुन रहा था कि कराची और गिरदो जवार की बिल्डिंगों की बात कर रहे थे। कभी गौर किया है आपने कि इस्लामाबाद जो खूबसूरती और दरख्तों का शहर था, उस वक्त आपकी हुकूमत थी जब आपने औने पौने अपने चहेतों को सीडीआई की जमीनें नीलाम की। क्या आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे पाकिस्तान की आवाम को? क्या आपकी झूठ पर मबनी सियासत पाकिस्तान की तबाही का मौजब बन गई? पाकिस्तान में बदतहजीबी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई। आप फैमिली जाती हैं तो आप गालियां देते हैं, आप अपनी मां बहन की तरफ बात आए तो आप यहां पर लड़ाइयां करते हैं। आपकी मां बहन आपकी है, बाकियों की मां बहन बेटियां किसी की बेटियां नहीं है। उस वक्त ये बोलती जब मैडम चेयरपर्सन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कराची में दरवाजा तोड़ा गया, उस वक्त इनकी गैरत कहां थी? उस वक्त ये कहां थी जब फरियाल तालपुर साहिबा को हथकड़ी लगाकर कॉरिडोर से लेकर जाते थे? उस वक्त इनकी गैरत कहां थी जब शहबाज शरीफ साहब की अहलिया को हथकड़ वहां पर अदालतों में पेश किया जाता था? हमारे लोगों ने तहम्मुल से सुनिए, अपनी जब बोलेंगे मैडम, आप जब बोलेंगी फिर वहां से शोर होगा। ना करें, बैठ जाएं। नहीं, ना करें, आप अपने सामने वाले कॉलीग्स को देख लें, ना करें। आबिद साहब, सेनेटर साहब, आप जरा कंक्लूड करें, टाइम काफी चेयरपर्सन कंक्लूड कीजिए। मेरी बहुत मैडम आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप प्लीज। मेरा नाम आबिद शेर अली है, याद रखना। आप प्लीज जातियात पे नहीं आए, ये याद रखना प्लीज। मैडम इनको बिठाएं, फिर कहते अब आप भी कंक्लूड कीजिए। आपका कोई फ्रंट रो में नहीं है, आप कंक्लूड कीजिए। ये लोग दहशतगर्द हैं, इनके दौर में पाकिस्तान के कोने कोने में दहशतगर्दी होती है। ठीक है, ठीक है, आप की पुष्टपनाही पर खड़े हैं मैडम चेयरपर्सन। शुक्रिया, आपकी स्पीच हो गई। आपने 5 मिनट मिल लिए, मेरे साथ 2 हो गई आपकी स्पीच। सेनेटर किधर है पाकिस्तान के फंड जो आप लोगों को नेशनल एक्शन प्लान के तहत दिए गए? कंक्लूड कर ले। केपी की आवाम को अमन दिया? नहीं दिया। हमारे आंखों में एपीएस के वो बच्चे। बस जी, आप तशरीफ रखें आबिद साहब, आपकी पूरी बात हो गई। नहीं, आपने काफ़ी लंबी बात की है, तशरीफ रखें। अगला सेनेटर दिनेश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ रखें, ये शुरू आपने की है। चलिए दिनेश कुमार, आपका माइक का टाइम चला जाएगा। मैं क्या करूं, ये चुप तो कराए ना। नहीं, ये चुप, आप ही के रैंक्स में कोई भी सामने नहीं बैठा। मैं हाउस अजर्न कर दूंगी फिर। आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं सेनेटर साहब, आई एम गोइंग टू टेक द माइक फ्रॉम यू। दिनेश।
आपका फिर माइक बंद हो जाएगा। मेरा क्यों बंद हो जाएगा? आप बोलिए ना, ऑर्डर तो करें। आप मैं बोलिए। फिर किससे करूं? एक मिनट, अपना छोड़ो, 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 छोड़ो। आबिद भाई जरा तशरीफ रखें आप।